नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो एनबीएफसी क्या होता है? अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज नॉट अ फुल टाइम बैंक, बट इट ऑफर्स सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये हो सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपको एक तरीके का लोन भी दे दें, बट वो कैसा लोन होता है? जो आपने ऑलरेडी आपका लोन चल रहा होगा उस लोन के कॉन्टेक्स्ट में कोई लोन दे दे, बट दे कैन नॉट क्रिएट फ्रेश क्रेडिट ऑल द टाइम। यू अंडरस्टैंड दैट? लाइक से फॉर एग्जांपल, जैसे कि समझ लो आपने कोई कार लोन लिया हुआ या आपने कोई होम लोन लिया, अब उस होम लोन का समझ लो 50% आपने पे कर दिया, 50% आपका ड्यू है, तो कोई एनबीएफसी आपके बीच में आ सकती है और वो ये कह सकती है कि आपका जो 50% ड्यू लोन है वो हम पे कर दे रहे हैं। Do you understand that? And you transfer your loan from your scheduled commercial bank to us. Do you get that? और उस पे वो क्या करते हैं? उस पे वो एक तरीके का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लगाते हैं। And obviously sometimes you are in need of cash, so that's why you get that entire loan amount. Do you get it? तो वो लोन वो पूरा पे कर देते हैं और जो आपका बचा हुआ है वो भी पे कर दिया और जो एक्स्ट्रा है वो आपको दे दिया। मतलब कुछ ऐसा है, समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इट्स समथिंग लाइक दिस। सपोज you have a home which is value is suppose 2 CR. Do you understand that? और अभी आपने समझ लो 1 CR पे कर दिया है और मार्केट वैल्यू जो है अब आपके घर की डिप्रिसिएशन भी होगा एसेट में। Do you understand that? समझ लो वो 1.8 CR है, ठीक है? तो 1 CR आपने पे कर दिया है और आपको 1 CR और पे करना है। मैं इसमें मान रहा हूँ कोई इंटरेस्ट है नहीं अभी के लिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अब एनबीएफसी क्या करेगी? एनबीएफसी ये कहेगी कि आपकी जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है उसका हम 1.2x तक आपको दे देंगे अमाउंट। यू अंडरस्टैंड दैट? और 1.3x तक कुछ भी हो सकता है। तो इतना ही समझ लो आपको 2 CR के आसपास कंपनी दे देगी। आपका पेंडिंग लोन कितना है? 1 CR। तो इसमें से 1 CR चला जाएगा ऑलरेडी और ये लोन आपका क्लोज हो जाएगा बैंक के साथ और आपका लोन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एनबीएफसी के पास। और रिमेनिंग कितना हुआ? 1 CR। ये आपको मिल जाएगा क्या? वर्किंग कैपिटल। Do you understand that? That would be your working capital. अब अचानक आपको आपने जो लोन लिया था उससे आपको फाइनेंस मिल गया। Do you understand that? So it's a wonderful opportunity now. If you have 1 CR and if you have a good idea, you can start a business or something like that. Do you get it? That is what NBFCs do. But to do this favor, what they will charge, हो सकता है आप जहाँ लोन दे रहे थे वहाँ पे 8% का लोन था, ये कर देंगे इसको 11% का। You get that? That is also one possibility that NBFCs can do. But anyhow, so an NBFC non-banking financial company is a financial institution that provides a wide range of services similar to those offered by banks, but does not have a full banking license and cannot engage in activities like accepting demand deposits. मतलब आप कोई saving bank account उनके साथ खोल नहीं सकते, ठीक है? NBFCs primarily engage in lending activities, providing loans and credit facilities to individuals and businesses. To operate as an NBFC, a company must be registered under the Companies Act 2013. ये एक्ट सारे याद रखना है ना, सोसाइटीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स: कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, यही आपके स्टेटमेंट्स हो सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। कैनॉट क्रिएट क्रेडिट, ये ध्यान रखना। इट कैन गिव लोन्स बट ऑन लोन्स, बट इट कैनॉट क्रिएट क्रेडिट, ये ध्यान रखना। कैनॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन themselves, कोई चेक भी नहीं वो दे सकते। Do not participate. Why they cannot issue checks? Because they do not accept demand deposits. Do you understand that? Do not participate in payment and settlement systems. Deposit insurance is not available for NBFCs. जैसे कि Indian banks को है या foreign banks को है, ठीक है? Cannot access the liquidity adjustment facility or LAF window of RBI. ये हम समझेंगे थोड़ी देर में, what is liquidity adjustment facility. Now, what is the difference between NBFCs and banks? ये ध्यान से देखो। License, not required to hold a banking license, must hold a banking license. Demand deposits, cannot accept demand deposit, can accept demand deposits. Regulation, NBFCs are regulated by the RBI under the RBI Act 1934, regulated under the Banking Regulation Act 1949, ठीक है ना? Deposit insurance not available, available via DIC, GC. Credit creation, does not create credit. Banks can create credit. Foreign investment, up to 100% foreign investment allowed, up to 74% foreign investment for private banks. Payment and settlement, not part of the settlement, integral part of the
सिस्टम, वो जो पेमेंट सेटलमेंट होता था, जैसे याद है आपको चेक ट्रंकेशन सिस्टम, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेटलमेंट सिस्टम। तो उनमें एनबीएफसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोई ना चेक इशू कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता। NBFCs and regulation, category, type of institution and company. So here just you go through this, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो नेशनल हाउसिंग बैंक को अगर रेगुलेट करते हैं तो ये वाला है। मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, स्टॉक ब्रोकरिंग एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सेबी इनको रेगुलेट करता है, ठीक है।